साहब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर फारूक हसनात साहब बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में हम आज बात कर रहे हैं जो हसास सैटेलाइट डेटा की फराहमी के हवाले से अमेरिका और भारत में एक मुआहिदा हुआ है, BECA जिसे कहते हैं। ये क्या मुआहिदा है और इस पर इसके क्या असरात आप देखते हैं, इसकी क्या अहमियत है और हमारे लिए इस पर क्या परेशानी की बात है? देखिए, ये तो कुछ सालों से सिलसिला चल रहा था, क्योंकि सदर ओबामा के ज़माने में भी एक बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ था सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, अमेरिका का और हिंदुस्तान का। और उसके बाद इनके ताल्लुकात में वो नहीं रही इतनी शिद्दत थी, लेकिन अब आके ट्रंप के ज़माने में और अब उसका आखिर भी हो रहा है ट्रंप का। लेकिन बहरहाल ये अमेरिकन खारजा पॉलिसी है, इसमें दूसरा सदर क्या आएगा वो भी यही पॉलिसी चलाएगा। क्योंकि इसमें दुनिया के जो सारा मामलात हैं वो तब्दील हो रहे हैं। चीन जो है वो उभर कर एक बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पे सामने आ गया है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी जो इक़्तिसादी कुव्वत है वो चीन की है और जो फौजी कुव्वत है वो भी चीन की है। हत्ता के जो नंबर 3 है, अगर आप देखिए फ्रांस को, रूस को, बरतानिया को, जर्मनी को, इन सब को मिला लें तो फिर भी चीन की इक़्तिसादी कुव्वत और जो उनकी फौजी कुव्वत है वो मिला के भी सबसे ज्यादा है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, ये खैर अमेरिकन भी मानते हैं इस बात को कि उनका अगर मुकाबला किसी के साथ है तो वो चीन के साथ ही है। लेकिन जो बाइडेन थोड़ी सी नरम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा उस तरह मुकाबला नहीं है, कंपेटिटर है लेकिन हमारा एडवर्सरी नहीं है, यानी कि हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन जो ये ट्रंप है वो तो दुश्मन को समझ रहा है चीन को। तो उसके लिए फिर अलायंसेस, जब आप एक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है या हमारा एडवर्सरी है, तो फिर आप उसके इर्द गिर्द अलायंसेस बनाते हैं। वो अलायंसेस इन्होंने बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसमें ताइवान भी शामिल है और उन्होंने हिंदुस्तान को भी शामिल कर दिया है। अब हिंदुस्तान दूसरे अल्फाज में पूरी तरह जो अलायंस सिस्टम है, हालांकि ये हमें ताने देते थे जब पाकिस्तान ने सेंट्रल सीटो ज्वाइन किया था 50 में, तो ये हमें ताने देते थे कि देखिए इन्होंने मुआहदे दिफाई मुआहदे में शामिल हो गए अमेरिका के और उसके ये नीचे आ गए हैं और उसके मुताबेदार हो गए हैं। इस तरह की बातें वो करते थे और हम गैर जानिबदार हैं। अब उलट हो गया। अब वो अमेरिका के और ये जो क्वाड कहते हैं, क्वाड में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि ये चीन के साथ डायरेक्ट इनकी हिंदुस्तान एक पार्टी बन गया है। तो उसका असर पाकिस्तान को यूं पड़ता है कि अगर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ दिफाई मुआहदे कर रहा है, जिस अभी आपने कहा कि वो मालूमात फराहम करेगा मिसाइल के मामले में, सेटेलाइट की इंफॉर्मेशन, खास तौर पर मिसाइल को कहाँ हिट करना है, तो वो है तो चाइना के लिए, लेकिन वो तो आप रोक नहीं सकते ना कि आप सिर्फ चीन के लिए इस्तेमाल करें और पाकिस्तान के लिए ना करें। तो इसलिए जो वो अपनी फौजी कुव्वत बढ़ाएगा तो उससे पाकिस्तान में भी तशवीश जरूर होगी। लेकिन पाकिस्तान का एक जो प्लस पॉइंट हम अंग्रेजी में कहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान का दिफाई उनको सिर्फ अपने मामलात देखने होते हैं। हिंदुस्तान जो है वो ऑफेंसिव पे चला गया है। जब आप ऑफेंसिव पे जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्चा भी करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा असला भी खरीदना पड़ता है और आपकी इकोनॉमी जो है वो उसके ऊपर वो काफी बोझ पड़ता है। चीन का ये मुकाबला नहीं कर सकता हिंदुस्तान ने अपने आप को ऐसी मुसीबत में फंसा लिया है चीन के साथ ये कन्फ्रंट करके ये इसमें से निकल ही नहीं सकता। दूसरी तरफ देखिए कि पोम्पियो जो कि जिसको अपने आप को वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहता है, एक्सट्रीमिस्ट वाइट विंगर, वो उसके बाद फिर श्रीलंका जा रहा है। श्रीलंका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ और अब बांग्लादेश के भी अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं चीन के साथ। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, तो नेपाल के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं चीन के साथ। तो अब अगर आप ये सारे इलाके को देखें जो हिंदुस्तान के हमसाए हैं, तो इसमें सारे ही तकरीबन चीन के साथ उनके बहुत से ताल्लुकात हैं।
نہ صرف اقتصادی بلکہ فوجی لحاظ سے بھی. تو ہندوستان نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے اور امریکہ اس کی مدد کو کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جب شکست ہوگی ٹرمپ کو، جو ہونی بھی چاہیے، دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور امریکیوں کے لیے بھی بہتر ہے، تو جو بائیڈن کی نرمی آئے گی ان کے جو خیالات ہیں. لیکن بہرحال الائنس سسٹم اب بن چکے ہیں. پاکستان، چین، یہ بہت دیر سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوتی رہی ہے. ایران، چونکہ ایران کا بھی 25 سالہ معاہدہ چین کے ساتھ ہونے جا رہا ہے عنقریب چند مہینوں میں، اور وہ بھی ایک اسٹریٹجک اور اکنامک معاہدہ ہے. 25 سال کا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک طویل المدت میعاد کا وہ معاہدہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ترکی اس طرف آ گیا ہے اور روس بھی کبھی جھکاؤ اس طرف ہے. لیکن ہماری طرف تھوڑی سی بدقسمتی کہہ لیں، لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ جو ہمارے پرانے دوست تھے جس میں سعودی عربیہ اور UAE، وہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے جی. اور امریکہ کے کیمپ میں وہ اسرائیل کے کیمپ میں چلے گئے. اسرائیل بھی اس کا پارٹنر ہے، جو بھی یہ نیا الائنس بنا ہے ہندوستان کے ساتھ، اسرائیل، سعودی عرب، UAE. تو پاکستان کو بہت جہاں تک یہ جو 2 ارب، اصل میں بات یہ ہے کہ دلی تو وہاں آئی ہے، نئی پود آئی ہے جی. عرب ملکوں میں، وہ نئے طریقے سے سوچتے ہیں. لیکن ہمارے پھر بھی ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، تو یہ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اس سارے معاملے میں چلنا ہوگا. لیکن ہم پسند کریں یا نہ کریں، یہ اب 2 گروپ جو ہیں الائنس سسٹم، یہ اب اس دنیا، اس خطے میں یہ آ چکے ہیں اور انہی کے کو ساتھ لے کے ہمیں چلنا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر.